एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक्सेल सम महाराज के कुछ बेहतरीन सम के सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे सम विदाउट रेंज, कलर बेस्ड सम। दैट मींस कोई कलर स्पेसिफिक कलर पिक करूंगा, उस कलर बैकग्राउंड कलर के बेस पे। ठीक है, सम विद इनडायरेक्ट फंक्शन, सम विद इंडेक्स और सम विद ऑफसेट फंक्शन। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और इस सम महाराज के कुछ महाराज सॉल्यूशन के साथ आपका स्वागत करता हूं। अगर मुझे सीधे सम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सम। लेकिन मुझे क्राइटेरिया भी सम करना होता है तो सम के साथ लग जाता है इफ। ठीक, ये आप जानते हैं, सम इफ की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मेरे पास सिचुएशन ये है कि सम इसमें से करना है, लेकिन उसे करना है जिसका अमाउंट 50 से कम है, क्राइटेरिया लग गया। तो इसे सम करने के लिए आप क्या पास करेंगे, ये आपको पता है। सम इफ, ये रहा रेंज, कॉमा क्राइटेरिया डबल कोट्स में लेस देन 50, कॉमा सम का रेंज, और यहां पे पास कर देंगे फिर से आप सम का रेंज। इस तरीके से 105 ये था विद सम रेंज। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम सम रेंज पास करें ही। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सम का रेंज है वो ऑप्शनल क्राइटेरिया होता है। यहां पे मैं आपको सम इफ ही पास करके दिखाता हूं और अगेन रेंज लेता हूं, कॉमा क्राइटेरिया में डबल कोट्स में लेस देन 50, ब्रैकेट बंद। और अगर मैं यहीं कहीं ब्रैकेट बंद कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम, या आपके हिसाब से भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो सम का रेंज है, देख सकते हैं आप, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगा हुआ है। दैट मींस ये पैरामीटर ऑप्शनल है, आप पास करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रैकेट बंद और एंटर, तब भी आउटपुट वही आएगा। अब इस डेटा सेट को देखिए, यहां पे मुझे सम तो करना है लेकिन कलर स्पेसिफिक सम करना है। मतलब जिसके बैकग्राउंड में जो भी कलर है सिर्फ उस कलर का अगर मुझे सम करना है। तो ऐसा सब सिचुएशन होता है तो लोग वीबीए बेस्ड सॉल्यूशन बताते हैं। मैं आपको वीबीए नहीं, एक्सेल सीरीज चल रहा है तो मैं एक्सेल की बात करूंगा और सॉल्यूशन भी एक्सेल का ही दूंगा। आपके सामने सॉल्यूशन रखता हूं। यहां पे देखिए, मैं सबसे पहले क्या पास करूंगा, कर्सर यहां पे रख दिया और अब मैं चला गया डिफाइन नेम। यहां पे जाऊंगा और आपका जो दिल करे एक नाम डिफाइन कर दीजिए। दैट मींस मैं कर देता हूं इसका कलर, ये मैंने नाम दे दिया। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और यहां पे आपको एक फंक्शन पास करना है, आपको सिखाया भी हूं मैं, इक्वल टू गेट डॉट सेल, बहुत काम का है गेट डॉट सेल। और सबसे पहले वैल्यू, तो वैल्यू में याद रखिएगा इसमें पास करना होगा आपको 38 नंबर। ठीक है, मैंने बताया था 21, 22, 23 किसका आपको याद होगा। ठीक, उसी तरीके से एक 38 कोड है। गेट डॉट सेल, ये कलर का एक्चुअल एट्रीब्यूट्स उठा लेगा ये 38, कॉमा कौन से सेल में से उठाना है, B2, ये है ना सेल, तो यहां पे पास कर दिया आपने B2, ब्रैकेट बंद और एंटर। गेट डॉट सेल 38, B2, 38 वो उस कलर के एट्रीब्यूट्स को पिक करने के लिए होते हैं। अब आपको यहां पे करना इक्वल टू, और वो नाम अभी नेमिंग रेंज में क्या दिया था, उसका नाम जो गेट डॉट सेल पास किया था उसका नाम क्या था, कलर और सम। ये था इसका नाम, कलर सम। ठीक है, एंटर प्रेस किया, उसका ये कोड उठा लेगा। किसका कोड? उस कलर का कोड है। जैसे व्हाइट का 0, इसका 23, ये देखिए इसका 36 कोड, इसने इसका कलर कोड उठा लिया। और ये कलर कोड जब ले लिया तो काम आसान है। अब क्या कीजिए, यहां पे मान के चलते हैं इन कलर्स का मुझे सम चाहिए, तो मैं यहां पे पास करूंगा सम इफ, और रेंज, रेंज में कौन सा, रेंज में ये हुआ रेंज, मतलब ये क्राइटेरिया का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कौन सा था, कलर सम, ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। और सम का रेंज, तो सम का रेंज में क्या होगा, इसका यहां पे जाइए, ये रहा मेरा सम का रेंज, ब्रैकेट बंद और एंटर। को फ्रीज कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो एक सेल नीचे आ जाएगा। सेलेक्ट और कंट्रोल डी, क्या कहते हैं 3 9 3 4, 3 किस हिसाब से, ये रहा 2 और 1 3। ठीक है, 2 1 3 और 2 और 2 4, बिल्कुल सही पिक कर रहे हैं आप, देख सकते हैं। ये था बिना वीबीए को यूज करते हुए कलर सम यूजिंग एक्सेल गेट डॉट सेल फंक्शन। अब जब सम की बात हो ही रही है तो क्यों ना थोड़ा सा उस सम को एक्सटेंड करते हुए डायनामिक की तरफ चलें। जो यहां पे मंथ मैं सेलेक्ट करूं, यहां से जो भी मंथ मैं सेलेक्ट करूं उस मंथ तक का सम इस B2 से, मतलब यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि यहां से सम करना है, और साथ के साथ सम कहां तक करना है, तो यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले रखा है, इस मंथ तक का सम करना है। तो है तो सिंपल सम, करके देखते हैं। इक्वल टू पास करेंगे सम और
कहां से स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है B2 से। ठीक है, B2 से कहां तक का सम करना है? तो यहां पे अगर आपने पहले ही रेंज दे दिया फिर तो स्टैटिक की कहानी होगी। हमें स्टैटिक सम नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें करना है डायनामिक सम। ठीक है, डायनामिकली अपडेट होता रहना चाहिए। जिस मंथ तक मैं सेलेक्ट करूं वहां तक का सम। तो B2 से आगे यहां पे पास करेंगे। क्योंकि हम सम महाराज में हैं तो मैं कोई भी कहीं से कोई भी फंक्शन यूज कर सकता हूं और वो फंक्शन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी आप सम महाराज सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो यहां पे पास कर देते हैं इंडेक्स। ठीक है, कहां से पता था कहां तक में, अब आपने बात की इंडेक्स की। इंडेक्स को क्या चाहिए होता है? इंडेक्स को चाहिए होता है एरे। तो एरे में हमने पास कर दिया ये वैल्यू, इसी का तो सम चाहिए हमें। कॉमा रो नंबर, तो जहां पे रो नंबर यहां पे ड्रॉप डाउन पे नजर, ये मंथ, और मंथ है किसमें? रो में या कॉलम में? ये मंथ आपको दिख रहा होगा रो में। तो क्या करना चाहिए आप खुद जानते हैं, यहां पे चलेगा मैच रो के लिए, है ना। लुकअप वैल्यू कौन? ये। कॉमा लुकअप एरे कौन? ये मिल गया उसमें। कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद, ये रहा। एंटर। कितना हुआ? 698। ये किसका सम हो गया? सितंबर तक का सम। चेक करके देखते हैं, यहां पे चलते हैं और मार्च तक का सम लेते हैं। 211 जैन फेब और मार्च 211 बिल्कुल सही आउटपुट। तो इस तरीके से अगर आपको डायनामिकली सम करने की जरूरत हो तो आप इस सम के साथ इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। अब एक अप्रोच आपके सामने और रखता हूं सम का, सम विद इनडायरेक्ट फंक्शन। जब आपने इंडेक्स को यूज कर ही लिया तो बेचारा इनडायरेक्ट भी क्यों अकेला रह जाता, इसको भी यूज करके देखते हैं। मेरे पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के बेस पे आपको सम करना है तो मैं पास करूंगा इक्वल टू सम, और सम के अंदर जहां पे नंबर का रेंज मुझसे मांगा जा रहा है, मैं डायरेक्ट रेंज नहीं पास करके मैं क्या पास करूंगा? रेफरेंस। यहां पे मैं पास करूंगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को क्या चाहिए होगा? इनडायरेक्ट को चाहिए होता है रेफरेंस टेक्स्ट। तो रेफरेंस टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा? एक मिनट पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो डेटा सेट है इस टेबल का नाम क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। डिजाइन टाइम में चले जाइए और ये रहा, इसका नाम है टेबल 3। यहां पे स्टार्ट में गए और यहां पे इनडायरेक्ट में मुझे कैसे पास करना होगा? डबल कोट से स्टार्ट, और मुझे बताना होगा कि ये टेबल कौन सा है। तो यहां पे पास कर दिया, उसका नाम क्या है? टेबल 3 ये है, और ये किसी वर्कबुक को डिनोट करता है। तो इस तरीके से पास करने के साथ ही इस तरीके से अब आप उस सेल को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। आसान है। एंड, और ये कौन सा सेल है मेरा? तो इस तरीके से उस X15 कौन सा है मेरा? ये इस सेल को आपने उठा के कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये है आपका X15। ठीक है, इसके हेडर को पिक कर लिया आपने और यहां पे डबल कोट्स और यहां पे ये पैरेंथेसिस बंद, एक और बंद और एंटर। आपने इस डेटा को इनडायरेक्टली पिक किया है। ये रहा आपके सामने रिजल्ट। एक बार फिर से एक्सप्लोर कीजिए इसको। इक्वल टू सम इनडायरेक्ट और वो टेबल का रेफरेंस और कहां से कहां तक का वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इनसाइड इसको चेक करने की कोशिश करें तो ये क्या दिखेगा? टेबल नंबर 3 DFDS, वो उसका हेडर उठ के आ रहा है, देख लीजिए इसका हेडर, है ना। इस तरीके से ये सम कर देगा। तो ये था हमारा सम विद इनडायरेक्ट फंक्शन, इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब इनडायरेक्ट बता दिया है तो ऑफसेट क्यों छूता रह जाए, उसको भी यूज कर लेते हैं। अब यहां पे बहुत ही सिंपल सा सम करना है। सम द सेलेक्टेड मंथ सेल, जो मैं यहां से मंथ सेलेक्ट करूं उसका सम कर दे। तो यहां पे पास करूंगा मैं सम, और जहां पे मुझसे रेंज मांगा जा रहा है यहां पे मैं रेंज ना पास करके मैं पास करूंगा ऑफसेट। ऑफसेट को क्या चाहिए होता है? अब रेफरेंस। तो रेफरेंस में मैं काम करता हूं, कहीं स्पेसिफिक जगह पे कर्सर रखने के बजाय मैं पूरा रेफरेंस ले लेता हूं यहां से यहां तक। ठीक है, ये हो गया मेरा रेफरेंस। कॉमा रो नंबर पहला मतलब 0, कॉमा कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर में ये मंथ, इस कॉलम का सम चाहिए, B10 का सम चाहिए। यहां पे ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद और एंटर। हो गया सम। 3 पास करेंगे तो तीसरे कॉलम का सम, 1 पास करूंगा तो पहले कॉलम का सम। बहुत आसान है। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि सम विदाउट रेंज, कलर सम, सम विद इंडेक्स, सम विद इनडायरेक्ट और सम विद ऑफसेट फंक्शन को आपके सामने मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश की और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको यूजफुल भी लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने और आपके साथ जो आपके अपने हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन इसी तरीके कंटेंट के साथ बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।